उसको देख करके देवराज इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। अब विचार करने की बात है, जहां पर ज्ञानी है, गुणवान है, धर्मशील है, संता है, पवित्र है, वहां पर नीच व्यक्ति कहां से आ गया? तो याद रखिएगा, नीच शब्द किसी जाति विशेष से जुड़ा नहीं है। बोला नीच उसे कहते हैं जो ऊपर से बड़ा अच्छा दिखाई और अंदर से ऊंच निवास, जिसका निवास बड़ा ऊंचा है। जब उसके द्वारा किए गए कृत्यों पर दृष्टि डाली जाए तो कह नीच करतूती, उसके कृत्य बड़े मैंने होते हैं तो कहा देखी न सकाही। मान लीजिए धर्म का कार्य हो रहा है तो व्यवधान करने लगे मैंने महानीच। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है उसको सताने लगे, उसमें व्यवधान उत्पन्न करने लगे, बाधा उत्पन्न करने लगे, तो इसका मतलब वो नीच। देखी न सकाही, वो अच्छा कार्य नहीं देख सकता। ये पराव विभूति। आचार्य सिद्ध तो भाई वो जब देखता हूं तो विचार करने लगा, अगर तुम जैसे आचार्यों का जन्म, तुम जैसे धर्माचार्यों का जन्म कदाचित इस भारत वसुंधरा में न हुआ होता तो हमारे यहाँ के शास्त्र प्रणेताओं को ये सूत्र लिखने को न मिला होता कि महाजनो ये न गता शास्त्र। महान जन्म वही है जहां से अनेक महान विद्वान निकल जाते हैं। वर्तमान की स्थिति ये है कि आज का व्यक्ति वो नहीं करता जो उसको करना चाहिए, वो नहीं मानता जो उसको मानना चाहिए, वो नहीं देखता जो उसको देखना चाहिए, और वो स्वीकार करने को वो तैयार नहीं जो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो भाई ये तो विद्वानों ने कह दिया कि योग नाम जनकार्य, जनक योगियों में सर्वश्रेष्ठ। और जनक शब्द का अर्थ होता है कि जन नाम ज्ञान का और का नाम कर्म का। जो ज्ञान और कर्म दोनों में एकात्मकता रखता है उसका नाम है जनक। जन नाम भूमिका का नाम आकाश का, जिसका ज्ञान राज्य इस वसुंधरा से लेकर के आकाश तक फैल जाए उसका नाम है जनक। जन नाम प्रजा का नाम पालन करने वाले का, जो अपनी प्रजा का पुत्र की तरह से पालन करता है उसका नाम है जनक। जन नाम भूमिका का नाम कर्षण का, जिसके भूमि के कर्षण से कन्या का जन्म हो जाए उसका नाम। थोड़ा कुछ बोलते भी जाओ भाई, इतने अच्छे लोग बैठे हो। और आचार्य कहते हैं ऐसी ओम जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही हो। एक समय आएगा सिरध्वज, एक समय तुम्हारे जीवन काल में ऐसा आएगा कि जब विश्व करेगा ये पूजा तेरी, जब विश्व करेगा पूजा तेरी, और तुम्हें कभी न कोई भय हो। जनक तुम्हें जग मंगल शिव हो, धर्मान रागी भो, आत्मकाम भो, पुण्य काम भो, सिद्ध पुण्य काम बोला करावा। देखिए भार्गव परशुराम जी हैं, इनको दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम करो। जब जब इस बालिका का दर्शन अपनी चरण चक्षु की समीप करने लगा तो मन बड़ा विचारबद्ध हो लगा। विचार करने लगा अगर बालिका शब्द पर कभी विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो अध्ययन करने वाला श्रोता हराश हो जाएगा। ओम यह बालिका, यह बालिका, यह बालिका जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका, और जो प्रेम परिभाषा पढ़ावे उसे कहते सृष्टि। जगत की जो रचावे, सृष्टि जगत में जो रचावे उसे कहते बालिका। अब प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते। एक बार आचार्य वेद व्यास जी से पूछा गया कि आपने बालिका को कितने रूपों पर देखा है?
उन्होंने पुराण लिखते समय बताया कि नव दुर्गा प्रकृतिता, 9 रूपों को अवलोकन कराया। जब आचार्यों से पूछा गया, उन्होंने कहा बालिका जिसको अपने बल का ज्ञान न हो उसका नाम है बालिका, जिसके जीवन में कभी आवेश न पैदा हो उसका नाम है बालिका, जो शक्ति की समर्पण की भावना का पाठ पढ़ाती है उसका नाम है बालिका, जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करती है उसका नाम बालिका। जिस समय बालिका इस रंगमंच पर आती है तो अकेले नहीं आती। कैसे आती है? ये चली संगलय ये सखी सयानी, यानी बालिकाओं को कभी अकेले नहीं चलना चाहिए। जब अपनी सयानी सखियों के संग में चलती है बालिका तो उस पर प्रभाव क्या पड़ता है कि गावत गीत मनोहर बानी। देख क्या रहा हूं सिरध्वज कितना दिव्य प्रधान पर है इस बालिका। ये सोह नवल तन तन सुंदर सारी सोह नवल। अब तो पता नहीं कैसे कैसे पहरावा चाहिए प्रधान। और जब ऐसा प्रधान पहन करके बालिका रंगमंच पर आती है तो भारत के कवियों ने देखा तो सब कवि मिलकर के उपमा करने लगे। सब उपमा कवि ये रहे जुठारी, जुठी कल्पनाएं करके फेंकने लगे। ही पट तरम विदेह कुमारी, और वो अगत हो गया। कभी निराश होकर के बैठ गए। भारत के संतों ने देखा, उन्होंने पूछा कभी बड़े निराश बैठे हो, कारण क्या है? बोले महाराज इस बालिका के हम प्रधान का वर्णन कर रहे हैं लेकिन वो तो अगत हो गया। संतों ने कहा कभी हमने सुना है कि जहां न जाए रवि वहां पहुंच जाता है, पर तुम्हें हो क्या गया? ये बोले साधारण बालिका नहीं है, ये तो जगत जननी, ये तो जगत जननी अतुलित छवि भारी जगत जननी। बालिका का नाम क्या है? सीता। अच्छा, किसके द्वारा रखाया गया? देवर्षि नारद जी के द्वारा। लगता है किसी विद्वान के द्वारा नाम तो लगेगा सीता। देखिए कभी कभी किसी का नाम बड़ा छोटा होता है उसका काम बड़ा होता है, और किसी का नाम बड़ा होता है उसका काम छोटा होता है। किसी के नाम और काम दोनों बहुत बड़े होते हैं और किसी के नाम और काम दोनों बहुत छोटे होते हैं। सीता जो शास्त्रों का अनुसरण करे उसका नाम है सीता, जो शांति स्वरूपा बन जाए उसका नाम है सीता, जो संपूर्ण संसार को जलदान कर शांति प्रदान करे उसका नाम है सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करे उसका नाम अष्ट। सीता के लिए बड़ा ही मधुतम शुभाशीष। ओम सीता के संग में कौन है? सीता की सखी है। दीजिए जरा इसको। क्या नाम है तुम्हारा? भगवत। मेरा नाम शीला है। ये शीला पहले से हर्षाने लगी क्यों व्यास जी? आशीर्वाद के बाद शीला को हर्षाना चाहिए, और अगर शीला पहले से हर्षाए है ना, इसका मतलब ये चारु शीला है। ये विश्वास है। हाँ, ये आशीर्वाद आपके द्वारा मिलेगा इसलिए पहले से। अच्छा आशीर्वाद चाहिए क्या? पुत्रवती भाव। पुत्रवती हो भगवान, ये कौन सा कैसा आशीर्वाद आते हैं? क्या तुम्हारा? मैंने तो प्रण किया है कि विवाह न करूंगी, किशोरी जी की सेवा करूंगी। तब तो बड़ी समस्या हो गई। तो मैं विवाह करना नहीं है, आशीर्वाद मिल गया पुत्रवती भाव। अब विवाह करो चाहे न करो, पुत्र तो पैदा ही होगा। कैसे होगे प्रभु? ये तो अनर्थ न हो जाएगा जब मैं विवाह न करूंगी, मेरे पुत्र हो जाएंगे तो संसार वाले मुझे क्या कहेंगे? व्यास जी बात है। अब आशीर्वाद तो सत्य है, वो झूठा होगा नहीं। अब पुत्र तो पैदा ही होना है, विवाह आपको करना नहीं, तो क्या होगा? समाधान आप ही है। आप ही समाधान करिए इसका। चलिए कोई बात नहीं, किशोरी की सेवा करती रहो, और जब भक्ति में मन को लगा करके रखो तो भक्ति के 2 पुत्र हैं, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। तो 2 पुत्र भी हो जाएंगे, हमारा आशीर्वाद भी बना रहेगा, और तुम्हारा सीता की निभाए होगा। तो शुभ आशीष। ओम
तनक देर ठहरो, जरा देर ठहरो। अरे जनक की दुलारी अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। जरा देर ठहरो, अभी और ठहरो। तनक, क्या बात है व्यासी, तनक देर ठहरो। ऐ सुने ना कुमारी, अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। तेरे गुणों को सकल विश्व गाता, कहाती तुम्ही हो दिलों की माता। कब तक बना मैं, कब तक बना, कब तक बना मैं रहूंगा पुजारी। अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। ये जगत करह दीपक तुपाती तुम्ही हो, ये जीवन जगत की प्रभाती तुम्ही हो। तुम्ही हो सदा नर, तुम्ही हो सदा नर, हाँ तुम्ही हो सदा नर। और तुम्ही नर में नारी, अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। जरा देर ठहरो, अभी और ठहरो। तनक देर ठहरो, ऐ सखियों की प्यारी। अभी और पढ़ लो कहानी तुम्हारी। सीधे सदा भोगराज का निपति पतारम धुर्मित्निया ई भव का भव मनुज्ञा भूषतोति भव दारा भव और अनुगामनी भव सख्यो सहित सीता को शुभाशीष। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सानी। विश्वामित्र आइए पुनियाई, मिले पुनियाई, मिले पुनियाई। देखिए कितना दिव्य दृश्य है। आज हमारे बाबा अपने नाती से मिलने आए। भाई बाबा को मिलना चाहिए कि नाती को? कहे सब बाबा के साथ में होगा, नाती को मिलना चाहिए। बात सत्य। मान लो अगर नाती कहीं दूर दराज से चल के आता है, ध्यान नहीं दे पाता, तो बाबा का भी दायित्व बनता है कि चल करके मिलना। क्यों? क्योंकि जो बड़े होते हैं सदैव छोटों पर स्नेह बनाए रखते हैं। ये बड़े स्नेह लघुन पर करही, सदैव छोटों पर प्यार बना होता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि छोटों ने अपने छोटाई को भुला दिया और बड़ों ने अपने बड़प्पन को पूरा सवाल बिखर गया। और महामुनि विश्वामित्र जी आपके यज्ञ इत्यादि कुशल पूर्वक चल रहे हैं। श्रद्धेय परशुराम जी, आपसे मिल करके अत्यंत आनंद, अपार आनंद। क्यों? जहां पर मिलना और मिलाना, ये दोनों सामंजस्य का ऐसा स्वरूप तैयार हो कि आपस का स्नेह उभर आवे। जो स्नेह हृदय में, मन में है, मन में स्नेह है, उभर आवे। और वही स्थिति है। आपसे मिलकर के मैं अत्यंत आनंदित हूं। यज्ञातिक कार्य मेरी सफल हो और मैं अकेले नहीं हूं। प्रिय राजकुमार राम और पद सरोज मेरे दो भाई राम।
सुंदर बालक है बाप रे। इन बालकों को देखने के बाद मुझे ये नहीं लगता कि मैं संसार में पुनः किसी को देखूं। विचार करता हूँ कितना भाग्यशाली होगा वो पिता जो इन्हें पुत्र कहता होगा, कितनी सौभाग्यशाली होगी वो माँ जो इन्हें लाल कहती होगी, और कितनी सुखशाली होगी वो भूमि जहां से ये दोनों राजकुमार विचरण करते होंगे। ओम कौन भाग्यशाली भूपति भवन जगो है आज, किसके अंगना में ईट ईट मुस्कुराती है। अब कौन धन हो गया बन गया सुपुरुष पिता आज, कौन भाग्यवानों की ये जोड़ी चली आती है। किस वंश की सुहानी बेला जगी है आज, किसके अंगना में बनजुंधिया चमकाती है। अपूता शीश पूता इस धरा में हुई है कौन, जो इनके युग मुखों से वो मैया आ कहीं जाती है। इनका परिचय क्या है? राम लखन दशरथ के ढोटा हो रामा जय जय राम। ये आशा उदित सरयो नकुले साकेत नाम नगरम पिसार राजा दशरथ धीमान सूर्य। ये राम लखन दास सोवना जगेता। ये युगल कुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, बेटे हैं। इनमें से जो श्याम और ज्येष्ठ बालक नाम श्री राम अनुज लक्ष्मण, ऐसा इन बालकों का पवित्र परिचय है। बाबा ये राम है, अवश्य यही राम है। एक बार कैलाश शिखर की चोटी पर भगवान शंकर के बामंग मां पार्वती विराजमान थी, तो भगवान शंकर कहने लगे ये है राम राम राम, ये है राम राम राम, ये है राम राम राम, ये है राम राम राम। और जब बोले राम 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 तो छूटे काम काम काम, छूटे काम काम काम, पावे धाम धाम धाम। क्या ये है राम राम राम? तो विचार करता हूँ क्या वही राम है जिनके लिए कहा गया है कि रामो विद ब्राह्मणा, लेकिन नहीं, क्या वो राम है जिनके लिए कहा गया है कि भजनम भोगिजा नाम मर्जनम सुसंगदाम तर्जनम यमदूता नाम श्री राम रामेति गर्जनम। लेकिन नहीं, क्या वो राम है जिनके लिए कहा गया है कि राम रामेति रामेति रमे रामे अनुरमे सहस्र नाम तत्तुल्य राम राम। आप कहते हैं महाराज दशरथ के पुत्र है, तो महाराज ये बाबा ये दो है कि और भी है? पुत्रों में दो तो यहाँ है और दो अयोध्या में, चार है। अच्छा, सबसे पहले कौन है? राम। राम के बाद भरत, और भरत के बाद लक्ष्मण, लखन के बाद शत्रुघ्न। यानी राम भरत लखन और शत्रुघ्न। तो मतलब बाबा बड़े उपाई हो, और वैसे भी बाबा लोग उपाई होते हैं, है ना? नहीं लाना चाहिए तो राम भरत को लाना चाहिए था। देखिए, अगर व्यक्ति को मांगना सीखना है तो हमारे बाबा से सीखो। उपाय का तात्पर्य कोई ना कोई उपाय खोज लेना है। अगर सीखना है, जबकि कहा गया है कि रहीमन याचकता कहे बड़े छोट हो जाए, मांगने वाला व्यक्ति छोटा हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति मांगने की कलाओं को जानता है तो मांगते हुए भी वो बड़ा बन जाता है। इन्होंने विचार किया
कि मेरा काम बन जाए और महाराज दशरथ का बिगड़े नहीं। तो राम को ले लिया, भरत को छोड़ दिया, लक्ष्मण को ले लिया। राम का स्थान है पहला और लक्ष्मण का स्थान तीसरा। 1 धन 3 बराबर 4। भरत का है दूसरा, शत्रुघ्न का है चौथा। तो 4 2 6। इन्होंने विचार किया कि महाराज दशरथ के राज्य में कहीं अकाल दुकान न पड़ जाए। अगर वहां पर भरत बना रहेगा तो भरत का प्रभाव है व्यास जी। ओम कि विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत अशोक। और लक्ष्मण को ले लिया, शत्रुघ्न को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ बुढ़े हो गए हैं, कहीं कोई शत्रु चढ़ाई न कर दे। अगर शत्रुघ्न बना रहेगा तो उसका प्रभाव है कि जाके सुमिरन देवी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद। राम लक्ष्मण साधुओं का संग मिला, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। देखिए, एक तरफ परमात्मा, एक तरफ जीवात्मा और बीच में महात्मा। सदैव जीवात्मा और परमात्मा दोनों को मिलाने का कार्य करते हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो बड़े कठिन है। साधु साथ परमात्मा की कथा, ये सुतदारा और लक्ष्मी पापी हो के घर हो। सुत नाम पुत्र का, दारा नाम पत्नी का, लक्ष्मी नाम धन का, ये तो पापियों को भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये राम कथा संत समागम मिलने वाला नहीं है। तो सदा बनाते हम, सदा बनाते ये जग के बिगड़े काम। एक है लक्ष्मण एक है, जिसके कार्य बिगड़े हो बनाए, कहीं जाने की कोई आवश्यकता। सुबह जपो चाहे जप लो शाम, सुबह जपो चाहे शाम, क्योंकि जीवन के हैं ये सुख सुयश ललाम। हेलो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो अच्छी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख के भेजें।